जो देश में न्याय प्रणाली है, क्या हमारे देश में न्याय नाम की कोई चीज है? यहाँ शक्ल देख के, नाम देख के कि किस कम्युनिटी से आप आते हैं, किस कास्ट से आप आते हैं और क्या आप डिसेंटर हैं कि नहीं है, या माया कोडनानी हो और ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो और फिर ये राम रहीम है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जब चाहे पेरोल मिल जाती है, जब चाहे उनको रिहाई भी मिल जाती है। कई केसेस में रिहा हो गए राम रहीम। लेकिन जब डॉक्टर साईं बाबा जैसे 95% डिसेबल्ड प्रोफेसर जिनकी माँ बीमार हो गई, उनको एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया कि वो जाके अपनी माँ से मिलाए उनकी मौत के पहले, और बाद में लास्ट राइट्स में भी अलाउड, इस तानाशाह सरकार के द्वारा। इनको हमको उखाड़ के फेंकना होगा और कुर्सियों से हटाना होगा, ये बहुत जरूरी है। कि डायरेक्टली कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव से और पूरी डेमोक्रेसी से इसका कनेक्शन है। और हमें भी लगता है कि आज के दिन, जैसे कि हम लोग पहले भी आते थे, शायद थोड़ी सी तब्दीली आई हो, थोड़ी सी लचक आई हो कि हम सांस लेके यहाँ पे अपना डंडे मार के पुलिस ना बंद करने ले जाए। तो ये एक जो प्रदर्शन करने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इस पर्टिकुलर सरकार से 2014 के बाद से। पहले भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन अब जो पिछले सालों में जो हुआ है वो तो सारे ही हदें पार कर चुका है और उससे राहत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद मिल भी जाए थोड़ी राहत, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारे साथी जो भीमा कोरेगांव में 16 लोग और उसमें से एक की मौत हो गई, जो फादर स्टैन स्वामी की एक जुडिशल मर्डर उनका हुआ, तो वो अभी तक बिना ट्रायल के कैसे कोर्ट में जेलों में बंद चलते आ रहे हैं। और जबकि इतना एक इलॉजिकल चीज़ है कि उनमें से कम 3 लोग साईं बाबा डिफेंस कमेटी में कनेक्ट होने की वजह से और उनके वकील होने की वजह से उनके ऊपर रेड हुई और उनको पकड़ा गया था। लेकिन जब प्रोफेसर साईं बाबा की रिहाई हो गई और उनके साथ 5 और साथियों की रिहाई हो गई है और इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया है कि इनके खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं बनता था वायलेंस का, और बिना वजह इन लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया था और 10 साल इनके चले गए इस तरह से। जब इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट आता है तो अभी भी उनके साथ उनके कनेक्शन की वजह से जो लोग अभी भी बंद हैं जेलों में, वो किस तरह से जस्टिफाइड है? उनका तो ऑटोमेटिकली रिहाई उनकी हो जानी चाहिए थी और बाकियों की भी हो जानी चाहिए। तो अभी जैसे कुछ यहाँ पे प्रेस वाले पूछ रहे थे कि आपके हमारे जो देश में न्याय प्रणाली है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कन्विक्ट हो जाते हैं मर्डर, मास मर्डर, रेप, इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो बाबू बजरंगी हो या माया कोडनानी हो और ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट हों और फिर ये राम रहीम है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जब चाहे पेरोल मिल जाती है, जब चाहे उनको रिहाई भी मिल जाती है। कई केसेस में रिहा हो गए राम रहीम। लेकिन जब डॉक्टर साईं बाबा जैसे 95% डिसेबल्ड प्रोफेसर जिनकी माँ बीमार हो गई और इसी वजह से बीमार हुई, स्ट्रेस की वजह से, और फिर उनकी डेथ भी हो गई, उनको एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया कि वो जाके अपनी माँ से मिलाए उनकी मौत के पहले, और बाद में लास्ट राइट्स में भी अलाउड नहीं थे। तो क्या हमारे देश में न्याय नाम की कोई चीज़ है? यहाँ शक्ल देख के, नाम देख के कि किस कम्युनिटी से आप आते हैं, किस कास्ट से आप आते हैं और क्या आप डिसेंटर हैं कि नहीं हैं, आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, इन वजहों से आपको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये जो हमारे देश में हो गया, इसके खिलाफ हमें लगातार लड़ना तो है ही, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई का असर होता है, क्योंकि कुछ साथी हमारे जो भीमा कोरेगांव में अरेस्ट हुए थे, उनको बेल मिली है अभी बहुत मुश्किल से, लेकिन अभी बहुत सारे साथी अभी भी अंदर हैं। इसके साथ जो सीए मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, एंटी सीए मूवमेंट में थे, उमर खालिद हैं और उनके साथ बहुत सारे और साथी थे, वो अभी तक बंद हैं। उनको आप देख रहे हैं किस तरह की बेल की जब सुनवाई होती है तो एकदम बायस तरीके से इस जज के सामने आता है, जिसको हमको मालूम है कि वो कभी बेल दे ही नहीं सकती, इसलिए वकील भी अपना जो अपील है वो विड्रॉ कर लेते हैं। इनके साथ में और भी लोगों का नाम जोड़ूंगी, संजीव भट्ट का नाम जोड़ूंगी, रुपेश कुमार का नाम जोड़ूंगी, और भी तमाम जो जर्नलिस्ट पूरे देश भर में अभी भी जिनको हम नहीं भी जानते हैं, किसी न किसी वजह से इनको पकड़ के अंदर कर दिया गया है इस तानाशाह सरकार के द्वारा। तो अभी जो यूपी में रिजल्ट आया है, ख़ास तौर से जो फैज़ाबाद में आया है, उससे हमें थोड़ी राहत मिलती है कि कुछ तो लेसन इनको सीखना चाहिए कि आपका जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल करते हैं और भी जो जिस तरह से तानाशाही लोगों के सारे मसलों को नज़रअंदाज करके, चाहे बेरोज़गारी हो चाहे महंगाई हो, आप लगातार एक तानाशाह तरीके से चलते हैं और जो चाहते हैं करते हैं, और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीवादी लोगों की
का काम आप कर रहे हैं। तो अभी भी अब अकल आ जानी चाहिए आपको और ये काम आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लेकिन उम्मीद नहीं है कि अकल आएगी। इनको हमको उखाड़ के फेंकना होगा और कुर्सियों से हटाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अपील अभी भी है उन लोगों से जो कम से कम संविधान में और सामाजिक न्याय में और हमारे आज़ादी की बोलने की, सोचने की, लिखने की आज़ादी में विश्वास करते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, कम से कम वो ऐसी ताकतों को एक साथ होना चाहिए और ऐसे फैशिस्ट सरकार को दोबारा नहीं बनने देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।